अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चाय विद राना इरफान की आज एक बहुत ही अहम एपिसोड है। इसमें एक डॉक्टर साहब को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आजकल हर इंसान की ज़ुबान पे कोरोना वायरस को लेके बहुत से सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एहतियाती तदाबीर क्या है, कोरोना है या नहीं है, आखिर जो ये वबा है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर ये वबा आपको कहीं ना कहीं इब्तदाई तौर पे होती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी को ज़रा नेक्स्ट स्टेज पे चला गया है तो उसमें क्या करना चाहिए। आज बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आज का प्रोग्राम मेरे लिए ही नहीं बल्कि आप सब के लिए बहुत अहम है। सो इस प्रोग्राम को जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें आप सुनेंगे, आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। आज इंशाल्लाह वो तमाम सवाल जो आप लोगों के जहन में भी होते हैं, मेरे पास भी बहुत से सवाल हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अजीज़ साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली आई बिलोंग्स टू राजस्थान। ओके, इंडिया से और सऊदी में मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। माशाल्लाह जी। और सऊदीया में 20 साल से ही आप डॉक्टरी के शोबे में हैं? जी, मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में था। ओके। और अभी मेरा खुद का ऑन बिजनेस है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर है हम लोग। आपको पता है इमरजेंसी सर्विसेज सारी कंपनी, बिल्कुल, एम्बुलेंस सर्विस भी आपकी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में माशाल्लाह आप रहे, कितने साल आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम किया? 15 ईयर्स। 15 साल। और 5 साल से फिर आप अपने बिजनेस की तरफ आ गए। राइट। अच्छा सर, मेरा सबसे बुनियादी सवाल जो है ना, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे चंद लोग, एक तो आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको कैच करते हैं। हाँ। तो मैं भी अक्सर कुछ वीडियो देखता हूँ कि सबसे पहले तो एक सवाल आता है कि यार ये जो कोरोना है ना, ये एक ढोंग है, एक धोखा है और जो डॉक्टर हैं वो गलत कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे हमारे नाज़रीन को कोरोना के बारे में कि ये है या नहीं है? राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि तकरीबन व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे आजकल 50% या मोर देन 50% लोगों को यही है कि ये डिजीज़ नहीं है। बट WHO उसकी गाइडलाइंस और जो भी ये सिम्टम्स वगैरह जो हॉस्पिटल्स है उसके अकॉर्डिंग ये डिजीज़ है। और सबसे बड़ी बात मैं नाजरीन से भी कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस आप रखिए और सबसे बड़ा पर्सनल हाइजीन आप ज़रूर रखिए, आपके लिए भी और आपके जो फैमिली वाले हैं उनके लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी ये एडवाइस है कि आपकी पर्सनल जो हाइजीन है, जैसे आपको ग्लव्स, मास्क है और जो डिस्टेंस मेंटेनिंग करना है 1.5 मीटर, या राइट, वो सब लोगों के लिए। आप इवन स्टेप आउट होते ये चीज़ें घर से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि जी कोरोना नहीं है, ये उनकी ये बात गलत है। अगर ऐसी चीज़ होती तो आप देखिए यूरोप कंट्रीज है, 200 से ऊपर कंट्री जो है मतलब इफेक्ट हुए हैं। सो ये ऐसी बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा सब डिजीज़ के बारे में। और इंशाल्लाह इसका वैक्सीन जस्ट मेरे ख्याल से विथिन 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हमने ये सुना है कि जो इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, अब वो सिम्टम्स जो सुनने में ये आया है कि वो ऐसे ही हैं जो हमें बचपन से चीज़ें होते आ रही हैं। तो एक तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो इसमें सिम्टम्स कौन से हैं, बेसिक सिम्टम्स कौन से हैं जो जिससे आप फील कर सकें कि हाँ कि आपको ये चीज़ें हो रही है तो आपको चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। राइट। सबसे पहले मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर आपको खाली फीवर है तो फीवर इसका फर्स्ट सिम्टम्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर फीवर कंटिन्यू 2 या 3 दिन है आपको, यानी कंटिन्यू अगर है, हर कंटिन्यू है और मस्कुलर पेन हो रहा आपको, पूरे बदन में दर्द है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम बाहर खेल के आते हैं या हमारा स्टैमिना है तो भी थोड़ी देर के लिए बुखार हो जाता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ बेसिक 2 चीज़ें याद रखने लायक है। फीवर कंटिन्यू है, मस्कुलर पेन है और गले में इरिटेशन है, ये भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, कंटिन्यू 2 या 3 दिन। और आप टेम्परेचर चेक करते रहिए और कंटिन्यू 37 या 38 के ऊपर जा रहा है आपका, ठीक है, कंटिन्यू 2-3 दिन है और आपने कुछ जैसे मेडिकेशन लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको नियरेस्ट क्लिनिक में जाना चाहिए इसका। और इसके एक मज़ीद पॉइंट और है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, थर्ड स्टेप, सांस लेने में दिक्कत हो रही
तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और कुछ कहते हैं पेट खराब हो जाए, मोशन लग जाए, तो भी वो भी एक सिम्टम। यस, ये भी फोर्थ में आता है। अच्छा, फोर्थ में आता है जी, वोमिटिंग भी होती है कई जनों को और लूज मोशन भी होता है। तो ये मतलब कि फिर वही सवाल, मैं वापस उसी सवाल पे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे जहन में भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे व्यूअर्स के भी बहुत से सवाल हैं। उनका एक सबका जो 70% एक बेसिक सवाल है कि यार मोशन होना, मतलब कि गले में दर्द होना, बुखार होना, ये सारी चीज़ें तो बचपन से हमें होती आती हैं। तो और इसमें ख़ासकर जो जिनको सांस का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि यार हर इंसान को जो है वो हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि कईयों ने बोला कि यार अगर कुछ ये चीज़ें फील होती हैं तो उसको खुद ही आइसोलेशन कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले एडवाइस करूँगा, और किसी के बिगनिंग सिम्टम से ही फर्स्ट डे के अंदर फीवर, कफ या मस्कुलर पेन, तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए। ओके, ठीक है, 3-4 दिन के लिए। अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू है तो बाकी का जो टेस्ट वगैरह है आप करवा सकते हैं। इसमें जैसे PCR टेस्ट होता है तो आप वो भी टेस्ट करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी जो नियरेस्ट कोई भी क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है गवर्नमेंट की, या वहाँ जाके आप मेडिकेशन ले सकते हैं। आपके नियरेस्ट जो फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। इसमें खासकर मुझे ये बताएं, जो जिनको सांस की बीमारी शुरू से है, अस्थमा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उनको कितनी एहतियात करनी चाहिए इस बीमारी के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट है और उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़ों के ऊपर ही जो है वो असर करता है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है और अल्टीमेटली आपको इन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो वो मतलब स्टेज और रेयर केसेस में आपको वेंटिलेटर जाने तक की नौबत आ जाती है। अच्छा, यहाँ तक भी आनी चाहिए जी। तो वो तो मतलब एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे ख़तरनाक हो, तो वहाँ पे अच्छा, मुझे एक ये भी चीज़ जाननी है कि अगर ये चीज़ें हमें फील होती हैं और अगर कोई हमारा ऐसा व्यूअर जो है वो मतलब कि अल्लाह ना करे कि वो टेस्ट करवाने नहीं जा पा रहा या कोई चीज़, तो वो अपने आप को आइसोलेट कैसे करे? एहतियात तदाबीर बेसिक क्या होनी चाहिए? आइसोलेट का सबसे बड़ा जो एक फंडा है, अब जैसे आपके पास रूम है सेल्फ क्वारंटाइन के लिए, ठीक है, अपना सेपरेट रूम है या सेपरेट रूम है, आप कंप्लीटली उसी में रहिए। बाहर से जो आपके फूड है वो आप डायरेक्ट मत लीजिए। डायरेक्ट से मुराद यानी विद टच। हाँ, ओके, सही हो गया, ठीक, सही है। और कंप्लीटली घर के अंदर रहिए, वॉशरूम भी अंदर रखिए और 3 या 4 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए अपने जिस्म को लेकर के, आप टेम्परेचर के लिए क्या तब्दीली हो रही है, और इन कांटेक्ट में तो दो फ्रेंड्स है उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि मज़ीद मतलब कि कैसे जो एहतियाती तदाबीर हैं कैसे हम अपना सकते हैं, इस वबा से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो कोरोना वायरस को लेकर जो हम इतना अहम टॉपिक पे बात करें, डॉक्टर साहब अभी ब्रेक से पहले मेरी आपसे ये बात हो रही थी कि हम आइसोलेट कैसे करें। आपने बोला कि अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो उसमें अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि अगर एक घर में 4-5 लोग रहते हैं और रूम 2-3 हैं, तो क्या हम उसमें भी अपने आप को अपने रूम की हद तक सेव कर सकते हैं, या हमें अलग ही कहीं बाहर ही जाके रहना है? और इसमें सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपके पास जैसे वैकेंट रूम नहीं है तो आप उसमें पार्टीशन करके भी रह सकते हैं। अच्छा, पार्टीशन करके भी रह सकते हैं, और कर्टेन्स वगैरह लगा के। इवन के आपको अगर ये चीज़ अल्लाह ना करे हो भी जाए तो भी कितना फासला रखना चाहिए? 3 मीटर से 3 मीटर का। 3 मीटर से। और उसमें तमाम एहतियाती तदाबीर, मास्क लगाना है आपको, वो मास्क लगाना है, यानी आप खाली रूम में तो मास्क उतार सकते हैं, राइट, अगर कोई और नहीं है तो। नहीं। और अगर आपको यानी घर वाले खाना दे रहे हैं तो आपने यानी उस आदमी को, यानी वो खाना आपके दरवाजे पे रख के चले जाएं, तो आप उसको उठा सकते हैं। आपका हैंड टू हैंड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और क्योंकि मैं ज़्यादातर बेसिक चीज़ों पे बात करूँगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो सभी को पता चल ही जाती हैं। अब वो एक बर्तन में खाना खा रहा है, ठीक है, ज़ाहिर बात है उसमें उसने खाना खाया, वो खाना वो बर्तन वापस रखेगा, तो इसके बारे में क्या, कितनी देर तक पड़ा रहना चाहिए, या अगर घर वाले उसको उठाते हैं तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? खाने का ऐसे जैसे यूज़ हो गया आप उसको वॉश कर सकते हैं,
स्टेरलाइज भी कर सकते हैं उसको, गर्म पानी से धो उसको, सकते हैं। यानी आपने ग्लव्स पहन के ही उठाना है घर वालों ने। जी राइट। और इसमें मेरे ख्याल में अगर बेहतर ये है कि अगर डिस्पोजेबल या उसके जो यूटेंसिल्स वगैरह अलग ही कर दें। अच्छा, ये तो वो चीज़ें होंगी जो हम रह रहे हैं, यानी कि कैसे रहना है जी। अगर ये सिम्टम्स फील होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें डाइट में मतलब क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, मेडिसिन के तौर पे क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करनी चाहिए, या हम अपने तौर पे भी बेसिक चीज़ें शुरू कर सकते हैं? बेसिक चीज़ों में सबसे बेस्ट है ये कि आप पहले उसका प्रिकॉशन करें कि कोई भी ठंडी चीज़ें फ्रिज की यूज़ नहीं करें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए, जहाँ तक हो सके गर्म पानी है। दही ठंडा होता है, वो भी दही भी अगर आपको गले में इरिटेशन तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। ओके। और प्लस फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं लीजिए। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए आप विटामिन सी ले सकते हैं रॉ में, ऑरेंज वगैरह यूज़ कर सकते हो। एक्सरसाइज के साथ कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं अपने जो इम्यूनिटी जो ये सिस्टम है हमारा, जी, इसको कितना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इसका ये है कि आप वॉक कर सकते हैं थोड़ा सा, घर में फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप उसके लिए, और फ्रेश ऑक्सीजन आपको बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है। और किसी हद तक जो मैंने चीज़ें कुछ सुनी है कि स्टीम को लेकर स्टीम लेनी चाहिए या धूप लेनी चाहिए, अगर कोई इंसान मतलब बंद रूम में है और वो धूप नहीं ले पा रहा, तो उसके बारे में कुछ है कोई चीज़? स्टीम का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब आप इनहेल करते हैं तो क्लियर हो जाता है, तो सांस लेने में आपको थोड़ी दिक्कत जैसे। अच्छा, ये वायरस जो इसका जो पहला हमला है वो जिस्म के किस हिस्से पे होता है, यानी कि वो कहाँ से फिर वो आगे ट्रैवल करता है? माउथ से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर करता है। ठीक है, कम्प्लीटली। तो ये कितने दिन तक का इसका कोई प्रोसीजर होता है कि इतने दिन में? तकरीबन ये 3 दिन से लेके 1 वीक भी लगता है। पर्सन टू पर्सन है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन। और ऐसा भी है कि जैसे कंट्री वाइज या मतलब मौसम की तरह भी कहीं इस कंट्री में कुछ और वायरस है, यहाँ कुछ और है, ये भी चीज़ है? ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए यूरोप कंट्री और एशियन कंट्री को हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, इसकी अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं है, लेकिन अगर ये किसी को हो जाए तो वो क्या बेसिक उसके लिए दवाई या मेडिसिन कोई ऐसी टैबलेट कि हाँ ये जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं? मेडिसिन के लिए ये रहेगा, आप अपने नियरेस्ट जो फैमिली डॉक्टर से या नियर क्लिनिक है उसमें जाइए, अपने वाइटल साइंस जो भी चेक करवाइए, आपका क्या पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग दवा लिखी जाएगी। पर बेसिकली जैसे आपको फीवर होता है तो आप पैरासीटामोल से स्टार्ट कर सकते हैं, पैरासीटामोल हो गया, पैनाडोल हो गया, यस, उससे स्टार्ट कर सकते हैं आप। मतलब ये तो आई थिंक हर घर में दस्तयाब भी होती है और आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद मजीद आपको दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, इरिटेशन वगैरह है, कफ है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक है, दूसरी चीज़ें सब प्रेस्क्राइब करें। सल्फोडीन भी मैंने सुना है कि इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, सल्फोडीन होगी, तो उसमें भी पैरासीटामोल, वो सेम वही है, मस्कुलर पेन के लिए। अच्छा, इसमें कितना किरदार इस चीज़ का भी है कि जब किसी एक इंसान को होता है जी, तो मेंटली तौर पे हमने देखा है कुछ लोग दिल छोड़ जाते हैं, डर जाते हैं, और कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ता है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इसमें सबसे इम्पैक्ट होता है आपका जो आप इसको किस तरह से लेते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया पे तो उसकी न्यूज़ है, व्हाट्सएप की न्यूज़ है, उसका भी एक अहम रोल है इसके अंदर, क्योंकि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको फॉलो कीजिए आप। सही, मतलब दूसरों की मत सुने। हाँ, जो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका जो मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू लीजिए। यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली कितने मरीजों को देखा है जिनको कोरोना हुआ है, कोई अंदाज़ा है आपको? जी, रियाद में मुझे 3 महीने के अंदर मैंने कम से कम 280 पेशेंट्स को 280 हमारी NGO है राजस्थान कम्युनिटी वेलफेयर, और हमारी पूरी टीम है। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन से अभी तक हमने 280 पेशेंट्स को हमने ठीक किया, अपने खुद जो है जिनको हैंडल किया। ये सिर्फ रियाद की बात है? रियाद सिटी, दमाम, जुबैल या अदर सिटीज़ नहीं, ओनली फॉर रियाद सिटी, ओनली फॉर रियाद सिटी। तो मतलब कि ये तो बात क्लियर है कि कोरोना वायरस है और उसको आपने खुद उनके जो पेशेंट है। अच्छा, इसमें ये तो बेसिक सिम्टम्स हो गए या बेसिक वो कंडीशन हो गई, जो मतलब नेक्स्ट स्टेज है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि मैं तो
इस चीज़ का नाम देते हुए भी जो है वो मुझे हेजिटेशन फील हो रही है जी। कि उसके सिम्टम्स क्या हैं और वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं जो वेंटिलेटर तक जो इंसान को ले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी ये बात देखने लायक है कि इसमें जो पेशेंट का रेशो है ठीक होने का वो 99% है, ठीक होने का यानी मोर्टेलिटी रेट 0.0001% है। नाज़रीन, मैं इनकी बात को थोड़ा सा रोकते हुए कि आप दोबारा गौर से जहन में रखिए कि ठीक होने के चांसेस 99.9 है जी। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर ऐसा नहीं आपने हो जाना कि आपने बिल्कुल ही दिल छोड़ जाना है, तो ये बात जहन में रखिए जी। रूमर्स वगैरह पे ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारे मीडिया के ऊपर मैं आपको इनकी बात को सेकंड करते हुए बताता चलूँ, मैं खुद सोशल मीडिया का बंदा हूँ। मैं यूट्यूब, फेसबुक मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। यकीन माने कि मैं आपको ये एक बात सच बता रहा हूँ कि अपने व्यूशिप लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए इंतहाई घटिया किस्म के लोग जो हैं वो आकर इस तरह की नेगेटिव वीडियोस या चीज़ें फैलाते हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में इसलिए शामिल होते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई चीज़ होती है तो इससे घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए। और बीइंग मुसलमान और इंसान, बल्कि हर एज ए मुसलमान, क्योंकि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। इसके अलावा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हर मज़हब में यही कहा जाता है कि जी किसी का अगर भगवान है या किसी का कुछ भी है तो यही समझता है कि जनाब ज़िंदगी मौत तो उसी के हाथ में है, तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो सर घबराने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात ना करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एहतियात में मैं यहाँ पर अपनी एशियन कम्युनिटी को लेकर, मैं खुद भी पंजाबी हूँ जी, पाकिस्तान से, तो हमारे अंदर एक जाने में गलत चीज़ है कि हम लोग बेफिक्र होकर मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, सलाम भी करते हैं। मेरे सामने मेरे कई दोस्त, मैं खुद भी कई बार मिलता हूँ। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ से हटना चाहिए या क्या है ये चीज़? अभी जो आपको तो पता है एक्सपर्ट कम्युनिटी, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का गाइडलाइंस है, बिल्कुल प्रोटोकॉल भी है, वी शुड फॉलो देम। ओके, जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। और आपको पता है जब भी आप स्टेप आउट होते हैं आपको मास्क वियर करना है, हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है, सैनिटाइज करना है जब भी आप किसी को टच कर रहे हैं या वापस आ रहे हैं या वापस जा रहे हैं। सही, ये 4 चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, यानी एक बंदा घर में अगर वो रह रहा है, एहतियात कर रहा है, बहुत से मैंने लोग देखे हैं एहतियात कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में मैं खुद बहुत कम बाहर जाता हूँ, और यानी अगर मैं अपने घर में रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ अपने रूम में, तो मुझे मेरे ख्याल में ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो देन मुझे वापस आके सैनिटाइज करना है, हर चीज़ का ख्याल करना है। जी बिल्कुल। जब भी आप बाहर जा रहे हैं आपको सैनिटाइज करना है, वापस आने के बाद भी सैनिटाइज करना है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 1-2 चीज़ें और कोरोना वायरस को लेके जानेंगे और सुपर 6 राउंड भी खेलेंगे ताकि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी हो सके। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे सारे का छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चाय विद राना इरफान। और डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेके मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे कंट्री में, इवन इंडिया में मैंने देखा है, बहुत सी वीडियोस देखी हमारे पाकिस्तान में भी, डॉक्टरों को लेके एक हमारे बहुत से जो लोग हैं वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी डॉक्टर जो हैं ये जानकर जो है मरीज़ को मार रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और उसके बदले में इनको पैसे मिल रहे हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे? बेसिकली मैं आपसे स्टार्ट करूँगा तब यही कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर्स, चाहे किसी भी कंट्री से हो, चाहे किसी भी मज़हब से हो, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये सारी फेक न्यूज़ है। डॉक्टर्स लोग को हमारे यहाँ पे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब, अब देखिए ये हमारा प्रोफेशन है। हम रात दिन किसके लिए काम कर रहे हैं? आप लोगों के लिए। सही। तो अभी कोई बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी भी डेथ हुई। बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हुई। तो आप सोचिए कैसे हो सकता है? डिजीज़ है, आपको भी फाइट करना है, हमें भी फाइट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी कोरोना वायरस के बारे में मैं सवाल करूंगा, फिर हम सुपर 6 राउंड की तरफ जाएंगे। आखिरी मेरा कोरोना वायरस को लेकर सवाल है कि कब तक ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, और क्या ऐसा नहीं लगता कि मास्क और सैनिटाइज़र शायद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और वो आगे आने वाले कितने सालों तक हमारे साथ ही रहेगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डे बाय डे
कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, ओके माशाल्लाह। मोमेंट हो रहा है अभी, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पटरी पे आ रही हैं, सही। तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी 2020 के बाद सब चीज़ें हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल We हो expect, जाएंगी, क्योंकि जुलाई तो शुरू हो चुका है। राइट, तो 2-3 मंथ का मतलब है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर आ ही जाना है। इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है तो वैक्सीन आने के बाद जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, पोलियो के बारे में सबको कतरे पिलाए जाते हैं कि यार किसी को ये वबा ना हो, तो फिर इसी तरीके से ये भी सब इंसानों को दी जाएगी। तो उसके बाद क्या हमारी जान इस चीज़ से छूट जाएगी कि हम मास्क पहनना छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, तरह नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे? वैक्सीन जैसे ही मार्केट में आ जाएगा सही, तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ये सारी चीज़ें, यानी दोबारा से हम लोग वापस नॉर्मल लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुपर 6 साउंड की तरफ आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस बातें हो चुकी हैं। तो सुपर 6 साउंड हमारा ऐसा है कि हम यहाँ पर अपने गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इकट्ठी कर लेते हैं जी, और इसमें किसी की भी इंसल्ट नहीं, ना किसी को नीचा ऊपर करना होता है। ये एक लाइटर नोट के ऊपर एक ऐसे ही हंसी मजाक के खेल है, हमारा सेगमेंट है। सो आपके अगर जो भी दोस्तों के नाम आ रहे होंगे तो उनको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी सी शरारत करेंगे आपके साथ, थोड़ा सा खेलेंगे। तो मेरे 6 सवाल हैं, उसमें मैं एक सवाल करूंगा, उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक। तो आपने उसमें से एक जो ऑप्शन है वो आपने चूज़ करनी है, यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती, क्योंकि आप तो बड़ा ट्रैवल करते हैं, यानी आप मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो हैं वो महीने में 20 से 25 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं। जी, ऐसे ही है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए कोई 300-400 किलोमीटर दूर, तो आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा ऐसा करीबी दोस्त है जिसको आप फ़ोन करेंगे और वो रात को 3 बजे उठ के आपको लेने आ जाएगा, और बाकी 2 जो हैं वो नहीं लेने आएंगे? तो मेरे पास 3 नाम हैं। जरूर। दिल्ली रेस्टोरेंट के मुजाहिद, वेलफेयर सोसाइटी जो आपने गरीबों के लिए बनाई हुई है जी, उनके गुलाम खान सऊती साहब जी, और इसके अलावा फ्री जॉब का जो उन्होंने एक बनाया हुआ है अपनी कंपनी, उसमें शाहिद साहब। इसमें से कौन है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एतबार है? मुझे अच्छी तरह याद है, अगर गुलाम खान सौतू को मैं अगर किसी भी सेकंड फ़ोन करूँगा, इवन नाइट में, ही विल कम फॉर मी। अच्छा, गुलाम खान स्वाति। और दिल्ली रेस्टोरेंट के मुजाहिद भाई, इस बार अगर ये रेस्टोरेंट पे खाना खाना है ना, मिर्ची ज़्यादा डाल दीजिएगा। और शायद भाई आप लोगों पे एतबार नहीं है, तो खैर अच्छा, मैं आप क्योंकि इंडिया से है, खैर मैं तो व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कोई कहीं से नहीं होता। हम सब यहाँ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं और बड़े महज़्ज़ब तरीके से रहते हैं और बड़े अमन के साथ रहते हैं, और यही हमें मैसेज देना भी चाहिए। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान से मुतल्लिक। जी, पाकिस्तान से 3 नाम है मेरे पास, इनमें से आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? बड़े मरूफ नाम है और आप यकीनी तौर पे जानते होंगे। नंबर 1 पे मेरे पास हैं इमरान खान, नंबर 2 पे हैं नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म, और नंबर 3 पे हैं जरदारी, आसिफ अली जरदारी। आई विल गो विथ इमरान खान। कोई ख़ास वजह? एक तो इमरान खान के बारे में ये उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स से है और एक ईमानदार, यानी आप भी इमरान खान को समझते कि ईमानदार हैं। जी, जरदारी और नवाज शरीफ को उनसे मच बेटर हैं। चलें जी, इमरान खान इनकी पसंदीदा शख्सियत हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम फीमेल को लेके भी एक सवाल है मेरे पास कि अगर आपको डिनर पर लेकर जाना है और आप सिर्फ एक फ़ीमेल को ही लेकर जा सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर 2 नाम हैं और दोनों नामों को आई थिंक आप बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं। एक तो आपकी फील्ड से हैं डॉक्टर सारा, जो कि मेरे ख्याल में जुबेल से हैं शायद, या दमाम से? जी, दमाम से। और एक हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी सिंगर हैं शबाना, आपने अक्सर इवेंट में देखा होगा लुलू वगैरह में। तो इनके साथ किसके साथ आप डिनर पे जाना चाहेंगे? डेफिनेटली आई विल गो विथ डॉक्टर सारा। कोई ख़ास रीज़न? सेम फील्ड, और आपको तो पता है चॉइस भी सेम है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। चलें जी। अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत से इवेंट्स होते हैं और इवेंट करवाए भी जाते हैं, तो बेस्ट होस्ट यहाँ पर अगर आपको चूज़ करना पड़ जाए, ठीक है, उनमें 2 पाकिस्तानी हैं जी और एक हमारे मलयालम से हैं, ठीक है। उन तीनों के नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर, उमैर शेख, नाफे हुसैन और हमारे अभी जो है। अगर एक्चुअली पूछा जाए तो तीनों होस्ट बहुत अच्छे हैं, बट आई विल गो विथ नाफे। कोई ख़ास रीज़न? बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड।
अच्छा, आपके दोस्त हैं इसलिए। अच्छा, अगर आप जज हों और यानी अगर आप दोस्ती यारी सबको साइड पे कर देते जी हैं जी और अगर आपको जज बना दिया जाए नो कि इन तीनों में से अब आपने रेड करना है 1 2 3 उस हिसाब से, माशाल्लाह तीनों अपने फील्ड में ये सियासी बयान है ना। बेमिसाल है। उमर साहब का भी मैंने लुलु में बहुत सारा प्रोग्राम देखा है अभी जो अमर शेख का, जी जी जी, और अभी का भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं। और नाफे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, क्या बात है। अच्छा, अगर आपको कोई मशवरा देना हो, मेरे पास यहाँ पर 3 दुनिया की शख्सियत हैं, ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी को एक एक मशवरा देना हो तो आप इनको क्या देंगे? नंबर 1 पे है मोदी, नंबर 2 पे है इमरान खान, नंबर 3 पे है ट्रम्प। तो मोदी को क्या मैसेज आप पैगाम देना? मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने वादा किया था उनको पूरा कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए उनको। सही, यानी उनके ज़्यादातर वादे पूरे नहीं हो पाए, पूरे नहीं हो पाए या अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है, बहुत सारे पेंडिंग। इमरान खान को कोई मशवरा आप देना चाहें? और इमरान साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग करें। और ट्रम्प तो खैर उर्दू तो जानता नहीं होगा, लेकिन चलें, सवाल है, उन तक तो वीडियो जाएगी भी नहीं शायद, ना मोदी तक जाएगी ना इमरान खान तक। लेकिन ट्रम्प को अगर आपने कोई एडवाइस करनी हो या मशवरा देना हो? ट्रम्प से ये एडवाइस करूँगा, दोनों कंट्री के बीच में फड्डे मत डालें। अच्छा, क्या बात है, बड़ी गहरी बात कर दी है जी, भाई भाई रहने दीजिए। चलें जी। और ट्रम्प के लिए मशवरा ये है कि दोनों मुल्कों को लड़वाना छोड़ दें। और ये हकीकत है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर आप नेशन टू नेशन अगर आप देखें, अगर आप पीपल टू पीपल अगर आप देखें, तो वो लोग नहीं चाहते लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं चाहता। मैं बहुत से ऐसे इंडियंस को जानता हूँ, मैं यहाँ पे भी जानता हूँ, और बहुत से लोगों के साथ काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, यकीन माने हम बहुत अमल से। और अगर हमारे दिल की बात पूछिए तो हम नहीं चाहते, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं और वो रियल हैं, उसको लेकर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। बहुत से ऐसे नासर हैं जो हम लोगों को एक नहीं होने देना चाहते। सो ये चीज़ें रहेंगी। दुआ यही है कि पाकिस्तान, इंडिया, क्या पूरी दुनिया में अमन आना चाहिए। कोई भी एक जान जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और इसमें हमने कोशिश की थी कोरोना वायरस के बेसिक सिम्टम्स को जानने के लिए। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वबा है, बीमारी है, इससे एहतियात कीजिए। 1620 से लेकर 1920 तक जब स्पेनिश फ्लू आया था, तो हमेशा जितने भी वबा आई हैं जो कि हर सदी के 20वें साल में आई हैं, उसने अपने सेकंड फेज़ में ज़्यादा तबाही मचाई है। अल्लाह ना करे कि इस कोरोना का भी सेकंड फेज़ वापस आए। आप यकीन करें कि स्पेनिश फ्लू के जब पहला फेज़ आया था तो तकरीबन 1.5 करोड़ जानें जो कि वो ज़ाया हुई थी, लेकिन जब वापस वो आया लोगों ने जश्न भी मना लिया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने 3.5 करोड़ जानें ली थी। अल्लाह ना करे कि एक जान भी जाए। लेकिन कर्फ्यू ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि प्लीज़ आप लोग दोबारा से बेहतियाती करें या मिलना जुलना शुरू कर दें, दावत उड़ाएँ। प्लीज़ 2-3 महीने की और बात है, इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाएगी। इसकी वैक्सीन इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।